गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज डे 4 पे हैं और आप लोगों का 3 दिन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 3 दिन साइंस में बायोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो हम लोग डे 4 हैं, लेकिन हम लोग डे 4 का जब टारगेट देंगे उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। बस ये देखना है कि कितना पढ़ाई कर रहे हैं और कितना मतलब वहाँ रुक रुक के चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं। एक ही चैप्टर से सब है। चलिए बताना है और आप लोग ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा और कि कितने लोगों ने ये इन सब चीज़ों का जवाब दिया है। चलिए बताइए, गांधी एंड लेनिन किसने लिखा है? गांधी एंड लेनिन। कल ये इसका कल मैं आंसर भी दे दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज आप लोग को सोचना है, ऐसे सब पढ़ा हुआ है या और द सोशलिस्ट एक ही आदमी ने लिखा। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। बताइए किसने लिखा है? बताइए नवयुग किसने लिखा है? नवयुग बताइए। बंगाल। चलिए ये तो आप लोग सब बता दीजिएगा। बंगाल गजट, गैजेट। बता दीजिएगा। और इसकी स्थापना किसने की है? लेबर किसान गजट। इसकी स्थापना किसने की है? अब देखिए, मैं अभी दे दूंगा सबका आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार खुद सोचें, क्योंकि आंसर तो स्पेक्ट्रम में ही कहीं ना कहीं होगा और तो कहीं नहीं है। और एक चीज़ और बताइए, इतना सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जो जो कमीशन कुछ कुछ आया है उसका आपको बस गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी आपको बताना है। बताइए वुड्स डिस्पैच किसके टेन्योर में आया है? अगर आप लोग ईयर भी बता दीजिए तो और अच्छा होगा। इससे आप लोग क्रोनोलॉजिकल कभी आ जाएगा तो आप लोग उसको ठीक करते हैं। अभी हम पूछ नहीं रहे हैं कि इसमें क्या आया है, बस ये बताना है कि अगर, क्योंकि एग्जाम में तो ये भी पूछा जा सकता है, ये हंटर कमीशन किस में आया है? रेलेक कमीशन किस में आया है? सैडलर कमीशन किस में आया है? हार्टो कमीशन किस में आया है? और फिर सार्जेंट प्लान किस में आया है? बस अगर आप लोग इतना जवाब दे दीजिए, बस इससे आप लोगों को लगेगा कि कहाँ रुक के देखना है। अब जैसे आप लोग देखिएगा तो इन सब में क्या क्या आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस कमीशन में क्या क्या दिया हुआ है। लोग बेसिकली छोड़ देते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। समझ गया ना? कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक अब हम लोग आज का डे 4 का टारगेट देखते हैं क्या क्या है। कल हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे मॉडर्न हिस्ट्री में? हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कल पहुंच गए थे, कहाँ तक पहुंच गए थे? चैप्टर 19 तक पहुंच गए थे। चैप्टर 19 तक स्पेक्ट्रम कर लिए थे, तो आज चैप्टर 20 से शुरू करेंगे और चैप्टर 25 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? चैप्टर 20 से 25 तक आएंगे। इसमें आफ्टर सीबीडी है, इसमें आफ्टर सीबीडी से लेकर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन तक आना है। यहां तक आना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं?
आज हम लोग जो बॉटनी वाले सेक्शंस को ख़त्म कर लेंगे। बॉटनी वाले सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे आज प्लांट डिजीजेज, इकोलॉजी, नाइट्रोजन साइकिल, और पॉल्यूशन। और हम लोग दो चीज़ें और देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ सेल। ये करना है। हम लोग करंट अफेयर कौन सा मंथ का कर रहे हैं? आज अप्रैल मंथ का करेंगे। कुछ भी जल्दी नहीं है, हम लोग सब चीज़ करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे। और मैथ कर रहे थे 60 से 62 बीपीएससी का। आज हम लोग इसके जो 5 मैथ बचे हुए हैं, 5 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, उसको आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर जितने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, जिनके भी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, सिर्फ वो कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और बार बार इसी को रिवाइज कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। ये इसी कॉन्सेप्ट पे आने हैं और अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल जाता है तो आप कम से कम बोल रहे हैं 7 to 8 क्वेश्चन आप सही करके आ जाइएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। और हम लोग स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं? कल जो ऑनरेबल चेयरमैन सर या जो न्यूज़ पेपर में आया था उनके माध्यम से कि 70 बीपीएससी का जो पेपर आएगा कंपेयर टू 69 बीपीएससी के कंपेयर में हार्ड रहेगा। तो हार्ड रहने का मतलब क्या होता है? हार्ड रहने का मतलब आप समझिए, मल्टी स्टेटमेंट ही होगा, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहेंगे। पिछले साल तक भी मुझे लगता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन इजी थे, 1 लाइनर अधिकतर थे, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी हो गया। जबकि इकोनॉमी, साइंस, ये सब मल्टी स्टेटमेंट डाला था। पॉलिटी अगर हिस्ट्री में डाल देगा तो बहुत लोगों का बहुत गलत होगा। जैसे हिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन मैंने सुबह पहले कराया है, 3 to 4 क्वेश्चन थे मल्टी स्टेटमेंट। अगर ये क्वेश्चन के नंबर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब आपको दिक्कत होगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि लखनऊ पैक्ट का 4 बात लिख दिया जाए, क्या आप बता पाइएगा? इस तरह के अंडरस्टैंडिंग है, उसमें से क्या काटिएगा? 1909 और 1919 के जो एक्ट आए हैं उसमें कुछ इंटरमिक्स करके पूछ दे कि इसमें 19 इन दोनों को मिला के एक स्टेटमेंट बना दिया जाए। अब पूछा जाए कि बताइए 1919 एक्ट में कौन कौन सा प्रोविजंस है, तो क्या आपको एकदम क्लियरली एकदम विजन एकदम है कि ये दोनों में नहीं है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहिए मुझे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1909, 1935, बस अगर इन 3-4 और एक और पहले का अगर और 3, इससे ज़्यादा नहीं करने का है। इतना करते जाइए, आप लोगों का बहुत सही होगा। एकदम आप लोग अपने बस बोल रहे हैं ना, चरणबद्ध तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाइएगा, अपने इस छोटे छोटे टारगेट को अगर आप अचीव कर ले जा रहे हैं, छोटे छोटे, ये हर दिन का छोटा छोटा टारगेट है, तो ये जो बड़ा सा टारगेट है उसको आप अचीव कर ले जाइएगा। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए और मत कुछ सोचिए कि क्या पेपर में आ रहा। हम हमेशा मानते हैं कि हम तो कल भी बोल रहे थे बीपीएससी इज मोर डेमोक्रेटिक देन यूपीएससी, कि ये बता दिया कि पेपर टफ आएगा। अब आप उस अनुसार थोड़ी तैयारी को उस तरह से दे सकते हैं अपनी, समझ रहे हैं ना, कि उस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी में तो अचानक से जाता है पेपर, दिखता है तो दिखता है कि बहुत टफ आ चुका है। तो ये बहुत सही चीज़ है कि मुझे अभी भी लगता है कि बीपीएससी का पेपर अभी भी थोड़े इजी इसलिए लगता है क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ये थोड़े इजी साइड पे होता है, इसलिए पेपर ओवरऑल थोड़े नंबर आ जा रहे हैं। नहीं तो 50% नंबर यूपीएससी में अब कहाँ आते हैं? 50%, 100 नंबर शायद ही 3-4-5 साल हो गया। 2020 से पहले कट ऑफ 50% से नीचे आ चुका है।
तो समझ रहे हैं ना, तो यही चीज़ है। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, आपका टारगेट अचीव हो रहा है। अगर जिनका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उनको बताऊंगा क्या करना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, समझ गए। और आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।